तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज हमारा जो चल रहा था इतिहास चल रहा था। इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक काल का एक भाग कंप्लीट करवा दिया है और अभी हम दूसरा भाग लेके आए हैं, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आदि ऐतिहासिक काल पे बात करेंगे, फिर आपका आएगा ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसमें जो आदि ऐतिहासिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक आता है आपका पौराणिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो पहले अभी हम पहले प्रागैतिहासिक काल पे बात करेंगे। कंप्लीट बात हो जाएगी, उसके बाद हम अगला भाग जो आएगा वो आएगा आपका आदि ऐतिहासिक। तो आज हमारा जो रह गया था वो रह गया था आपका मलारी मलारी गांव। तो मलारी गांव आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, मलारी गांव मलारी गांव मलारी गांव के समाधानों की जो खोज हुई थी वो थी 1956 में। 1956 में किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में किसकी खोज की थी? मलारी गांव के समाधानों की खोज की थी। तो मलारी गांव आपका चमोली में पड़ता है। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे, फिर अल्मोड़ा के समाधानों पे बात करेंगे। फिर आएगा आपका नेक्स्ट जो उत्तराखंड के ताम्र उपकरण मिले हैं बनकोट से, अल्मोड़ा से, हरिद्वार के बादराबाद से, उन पे भी बात होगी। ठीक है, और आपका वो फड़का नोली, पेटशाला, ठीक है, इन पे भी बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मलारी गांव। मलारी गांव, ठीक है, मलारी गांव। तो मलारी गांव के समाधानों की जो खोज होती है वो होती है आपके 1956 में। किसके द्वारा? शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल जी। शिव प्रसाद डबराल जी, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा 1956 में मलारी गांव के समाधानों की खोज हुई है। यहाँ पर जो मिले हैं वो जो समाधान मिले हैं, समाधान जो मिले हैं वो किस आकार के मिले हैं? तो वो मिले हैं मंडलाकार। मंडला आकार के जो समाधान मिले हैं वो मलारी गांव से मिले हैं, जो शिव प्रसाद डबराल ने खोजे हैं 1956 में। ठीक है, टू द पॉइंट बातें होगी जो एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट है, बाकी चीजें आपको कुछ नहीं पढ़ाए जाएंगे अब। ठीक है, तो ये मलारी गांव से शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में मंडला आकार समाधानों की खोज की है। अब बात करते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय की। एक आता है आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय। क्या आता है? गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मलारी गांव में 2 सर्वेक्षण किए थे। क्या किए थे? 2 सर्वेक्षण। क्या किए थे? 2 सर्वेक्षण किए थे। सबसे पहले सर्वेक्षण किया था 1983 में। दूसरा आता है आपका 2001 में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मलारी गांव में कब सर्वेक्षण किया है? तो 1983 और 2001 में। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कब सर्वेक्षण किया मलारी गांव में? तो किया है आपका 1983 और 2001 में। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा या ए बी आंसर बनेगा या कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये है आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जो सर्वेक्षण किया था। अगला बात आता है हाँ, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जो सर्वेक्षण किया था तो यहाँ पर एक पूर्ण पशु का कंकाल मिला था। क्या मिला था? एक पूर्ण पशु का कंकाल मिला था। कंकाल
किसका कंकाल मिला था? पूर्ण पशु का एक कंकाल मिला था। ठीक है, पूर्ण पशु का एक कंकाल मिला था। ठीक है, क्या मिला था? कंकाल मिला था, जिसकी पहचान किससे की गई थी? हिमालयी पशु। हिमालयी पशु, हिमालयी पशु है एक वृषभ, वृषभ जुभू। ठीक है, जुभू, ये क्या है? एक हिमालयी पशु है जिसकी पहचान किससे की गई है? जो पूर्ण पशु कंकाल मिला था आपको गढ़वाल विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण में, उसकी पहचान किससे की गई थी? हिमालयी पशु वृषभ जुभू से। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो पूर्ण पशु का कंकाल मिला है उसकी पहचान किस पशु से की गई है? तो हिमालयी पशु वृषभ जुभू के साथ की गई थी। तो ये रहा आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अगला आता है आपका मलारी गांव से। मलारी गांव से हमें एक क्या मिला है? 5.2 kg का मुखवरा, मुखवरा क्या मिला था? मुखावरा, मुखावरा मिला था। क्या मिला था? मुखावरा। 5.2 kg का मुखवरा मिला था। यहां से हमें, मलारी से हमें और क्या क्या मिला था? नर कंकाल मिले थे, नर कंकाल मिले थे। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन मिले थे, मिट्टी के बर्तन भी हमें यहां से मिले थे। भाई ये देखो, बर्तन शुद्ध ऐसा होता है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध में हिंदी में आता है बर्तन, बर्तन शुद्ध ये होता है, बर्तन ये अशुद्ध हो गया है। कहीं लोग इसको सही मानते हैं, ये अशुद्ध है। ठीक है, बर्तन शुद्धिकरण में आएगा तो बर्तन शुद्ध ये होता है, ये अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो बर्तन, नर कंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले थे, जिनको हमने एक 5.2 kg का मुखावरा, नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन मिले थे, जिनको हम किसके समान मानते हैं? पाकिस्तान के स्वात घाटी के समान मानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के स्वात घाटी शिल्प के समान मानते हैं। ठीक है, किसके समान? पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान मानते हैं हम किसको? 5.2 kg का मुखावरा और नर कंकाल और मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो ये था आपका मलारी गांव। ठीक है, क्या था? मलारी गांव। तो मलारी गांव से जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट थे ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगला आता है आपका अल्मोड़ा के समाधान। अल्मोड़ा के समाधान। ठीक है, अल्मोड़ा के समाधान। अल्मोड़ा के समाधान। तो अल्मोड़ा के जो समाधान है इनकी खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने। ठीक है, अल्मोड़ा में एक गांव पड़ता है आपका, अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के पास एक गांव पड़ता है नौला जैनल। क्या पड़ता है? नौला जैनल गांव, अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा घाटी, रामगंगा घाटी ठीक के पास एक गांव पड़ता है आपका नौला, नौला जैनल। ठीक है, नौला जैनल गांव कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में। इसके समाधानों की खोज किसने की थी? समाधानों की खोज, समाधानों की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने।
यशोधर मठपाल ने इनकी खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी? नौला जैनल गांव के समाधानों की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल। नौला जैनल गांव कहाँ पड़ता है आपका? पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा घाटी कहाँ पड़ता है आपका? तो पश्चिमी रामगंगा का उद्गम स्थल आपका दूधातोली डांडा है। ठीक है, वहां से आपकी 5 नदियों का उद्गम होता है। बीच बीच में जैसे भी याद आता है मैं बताता रहता हूं आपको। तो ये था आपका नौला जैनल। एक गांव और पड़ता है आपका, वो गांव है आपका सानड़ा बसेड़ी गांव। बसेड़ा या बसेड़ी गांव जो भी है, बसेड़ा गांव, सानड़ा बसेड़ा गांव, बसेड़ी गांव। ठीक है, सानड़ा बसेड़ी गांव, ये भी आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। इसके समाधानों की खोज भी किसने की थी? यशोधर मठपाल जी ने। ठीक है, यशोधर मठपाल ने भी सानड़ा बसेड़ी गांव के समाधानों की खोज की। ठीक है, और नौला जैनल गांव के समाधानों की खोज भी यशोधर मठपाल जी ने की थी। सोनड़ा बसेड़ा गांव से हमें 2 प्रकार के समाधान मिले हैं। 2 प्रकार के समाधान मिले हैं। तो कौन कौन से हैं वो है आपका शिष्ट। पहला आता है शिष्ट, शिष्ट और बर्नी। ठीक है, शिष्ट, शिष्ट और अर्ण, शिष्ट और अर्ण। ठीक है, शिष्ट और अर्ण बेरियल। ठीक है, बेरियल, बेरियल, ये 2 समाधान हमें कहां से मिले थे? तो सानड़ा बसेड़ी गांव से मिले थे। ठीक है, तो यह आपका अल्मोड़ा के समाधान जिनकी खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला आता है आपका अगला आता है भाई साहब आपका फड़का नौली। ठीक है, अगला क्या आता है? फड़का नौली। ठीक है, अगला क्या आता है आपका? लाइट भी चली गई है, अंधेरा तो नहीं हो रहा वीडियो में? लाइट भी चली गई है, कोई नहीं, ठीक है, उजाला। फड़का नौली क्या आता है आपका अगला? फड़का नौली। इसकी खोज की बात करते हैं तो खोज कब हुई थी? 1985 में। ठीक है, इसकी खोज हुई थी 1985 में। खोज हुई थी, किसने की थी? यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की थी। फड़का नौली, फड़का नौली से हमें 3 प्रकार के शैलाश्रय प्राप्त हुए थे। ठीक है, शैलाश्रय, ठीक है, शैलाश्रय प्राप्त हुए थे। कितने? 3 प्रकार के शैलाश्रय प्राप्त होते। इससे हमारा इतना ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये किस नदी के तट पे है? नदी पूछेगा तो नदी आपको सुयाल नदी, सुयाल नदी याद रखना। ठीक है, सुयाल नदी। सुयाल नदी में आपका गोरखा लाखों गुफा भी है। ठीक है, गोरखा गुफा आपका अलकनंदा के तट पे है। तो यह है फड़का नौली नदी, सुयाल नदी। खोज 1985 किसने की थी? यशोधर मठपाल ने। और यहाँ से हमें 3 प्रकार के शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो यह आपका फड़का नौली। अगला आता है आपका पेटशाला। ठीक है, अगला आएगा आपका पेटशाला। लाइट को भी अभी जानी थी यार। अब आएगा आपका पेटशाल। अगला आता है आपका पेटशाल। भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आना चाहिए और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पेटशाल। तो पेटशाल की स्थापना हुई थी, स्थापना नहीं, खोज हुई थी कब? 1989।
1989 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। किसकी? पेटसाल। पेटसाल में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पेटसाल की खोज हुई थी। इसकी खोज भी यशोधर मठपाल जी ने की थी। यशोधर मठपाल जी ने की थी, मठपाल। ठीक है, यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की थी 1989 में। ठीक है, यहां से हमें कथई, यहां से हमें कथई रंग की मानवाकृतियां प्राप्त हुई है। ठीक है, मानवाकृतियां प्राप्त हुई है कहां से? पेटसाल से। ठीक है, ये भी आपका सुयाल नदी के तट पे है, सुयाल नदी के तट पर है, अल्मोड़ा में। ठीक है, दोनों स्थान आपके अल्मोड़ा पड़ते हैं, ये भी आपका सुयाल नदी के तट पर है। तो ये है आपका पेटसाल। पेटसाल ये है, इसकी खोज 1990 में यशोधर मठपाल ने की थी, सुयाल नदी के तट पे है और कथई रंग के मानव आकृतियां यहीं से हमें प्राप्त हुई है। तो ये रहा आपका पेटसाल। जितना भी इंपोर्टेंट चीजें हैं आपको बताया जा रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अगला आता है आपका ताम्र उपकरण। क्या आता है? ताम्र उपकरण। उत्तराखंड के ताम्र उपकरण, उत्तराखंड के ताम्र उपकरण। उत्तराखंड के ताम्र उपकरण। पहला तो आता है आपका 1986 ईस्वी में हमें अल्मोड़ा से ताम्र उपकरण मिले हैं। अल्मोड़ा से हमें क्या? ताम्र उपकरण मिले हैं 1986 में। अगला आता है आपका बनकोट। बनकोट कहां पड़ता है आपका? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। बनकोट आपका कहां पड़ता है? पिथौरागढ़। इसके खोज, यहाँ के समाधानों की खोज हुई थी 1989 में। 1989 ईस्वी में हमें बनकोट से 8 ताम्र उपकरण मिले थे। उपकरण मिले थे कहां से? बनकोट से। बनकोट आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। 1989 में यहां से 8 ताम्र उपकरण मिले हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट है बनकोट पिथौरागढ़। और 1886 में अल्मोड़ा से भी हमें ताम्र उपकरण मिले हैं। ठीक है, अगला आता है एक हरिद्वार। हरिद्वार के बादराबाद। हरिद्वार के बादराबाद से भी हमें हरिद्वार के बादराबाद, ठीक है, हैदराबाद, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार से भी हमें ताम्र उपकरण मिले हैं। ठीक है, कब मिले हैं? तो 1959 में। 1959 में हमें हरिद्वार से ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, यहां से हमें चूड़ियां एवं कंडों, चूड़ियां एवं कंडों के रूप में, चूड़ियां एवं कंडों के रूप में, चूड़ियां एवं कंडों के रूप में प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के ताम्र उपकरण मिले हैं। कहां से? बादराबाद, हरिद्वार से। ये इंपोर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, ये पूछा जाएगा मैन, ये इंपोर्टेंट है। चूड़ियां एवं कणों के रूप में प्रागैतिहासिक काल के ताम्र उपकरण कहां से मिले हैं? बादराबाद, हरिद्वार से। कब मिले हैं? 1959 ईस्वी में। ठीक है, 59 ईस्वी में। तो ये रहा आपका
कुछ उत्तराखंड के इंपोर्टेंट ताम्र उपकरण। ठीक है, तो आज आपका प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बताए हैं, केवल नोट्स बनाओ और बार बार रिपीट करते जाओ, हो जाएगा काम। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारा दूसरा भाग आएगा, वो आदि ऐतिहासिक का पहला भाग आएगा और प्रागैतिहासिक काल हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।